वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द कार्टून्स ऑफ चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक 2। शुरू करने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड दिस चैनल एंड ऑल्सो टैप ऑन द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। सबसे पहला इमेज या फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं इज़ बेसिकली ऑन पेज नंबर 1। ये फ़ोटो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद की है और ये हमें ये बताती है कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद वायलेंस के साथ साथ कुछ रीजन्स ऐसे भी थे जहाँ पे इस इंडिपेंडेंस को बहुत पॉजिटिविटी के साथ लिया गया था। दिस पिक्चर इज़ पर्टिकुलरली ऑफ कोलकाता वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे जस्ट एंडेड द कम्यूनल वायलेंस बाय फ्लाइंग the flags of both the countries, India and Pakistan. So this picture represents brotherhood, communal harmony and peace among the people of both the religions. Now let's move to next picture. The next picture is very simple. It's just our Prime Minister, our very first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, who was speaking from the Red Fort right during the independence or on the Independence Day. The third picture that we have with us is on page number 9. ये पिक्चर जो है इंडिपेंडेंस की ही है एंड इट इज़ बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द हार्श एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि किस तरीके से पार्टीशन ने फोर्स कर दिया था लोगों को टू लीव देयर हाउसेस, टू लीव देयर लैंड्स एंड टू माइग्रेट वेयरएवर दे कैन। ये एक ट्रेन है जो कि रेफ्यूजी से भरी हुई है एंड इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द डिसरप्शन दैट वाज देयर इन द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। इमेज ऑफ 1947। दूसरी इमेज हम देख सकते हैं जो पेज नंबर 10 पे है, अगेन अ सिंपलर वन। इसमें गांधी जी जो है इंडिपेंडेंस के बाद टेक अ विजिट इन बांग्लादेश नोआखली जस्ट टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग इन द रीजन। नेक्स्ट इमेज है हमारी पेज नंबर 17 पे। ना ये जो चार लोग आप देख रहे हैं इसमें से the top right and the top left one are the persons who basically accompanied Sardar Patel and the Nizam of Hyderabad. The person who is wearing black kurta is Nizam of Hyderabad and the same with white is Sardar Vallabhbhai Patel, and the rest of the two are just accompanying them. Now this is the next picture 18th, which is quite complex. ये पिक्चर में आप ये जो पर्सन को आते हुए देख रहे हैं हु इज़ गिविंग द स्टेटमेंट दैट नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, दैट विल डू। ये जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं, द वेरी फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एंड ये जो राजा बैठे हुए हैं ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट के किंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जस्ट टेक अ लुक कि ये जो हैं एक पुअर इंसान के ऊपर बैठे हुए हैं which is somehow degrading him badly. Now this picture is basically representing what Sardar Patel did for the country. हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में आने के लिए बहुत कोशिशें एंड हार्डवर्क किए थे एंड दिस पिक्चर इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट हार्डवर्क। इसमें सरदार पटेल उस राजा को ऑर्डर दे रहे हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से उठिए मत, मुझे बस अपने हाथ का वो एक बॉक्स दे दीजिए जिसमें सारे पावर्स हैं, बाकी यू कैन रूल in the area that you already are ruling. We just want the affairs to be under Indian Union. So this is a very important picture and of course can come as in 5 marks question. Now let us move to next picture. Okay, now ये जो picture है ये आपकी एक बहुत important picture है। इसमें बीच में जो आप देख रहे हैं दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ही सीम्स टू बी सो कन्फ्यूज्ड इन dilemma and why is he that so and why are he showing those expressions, so that I'll tell you. Basically when the government allowed Andhra Pradesh to become an independent state,
all different regions of the country. चाहे आप गुजरात ले लें, चाहे आप महाराष्ट्र ले लें, उन्होंने भी अपनी डिमांड्स करना स्टार्ट कर दी कि अगर आंध्र प्रदेश एक लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट बन सकती है तो हमें भी अलग स्टेट चाहिए. सो दिस पिक्चर इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लड ऑफ डिमांड्स रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ अ सेपरेट स्टेट दैट टू बेस्ड ऑन लैंग्वेज from the central government. Now this is the next picture. Now basically the person who is standing here, ये जो आपको बड़ा सा इंसान दिख रहा है, he is no one else, is just a genie. This is SRC, States Reorganization Commission, and this is a normal person standing there. The three men that you are seeing at the back are just the common leaders of India. ये picture हमें ये बता रहा है कि उस टाइम पे it was so difficult for the government and administration to accommodate all the different demands into that single SRC commission, into that single pot. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि जिन्हें इतना बड़ा है वो पॉट इतना छोटा. सिमिलर वाज अ डिमांड फॉर मेकिंग स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस एंड द एक्चुअल अरेंजमेंट्स. This is basically the actual photo of the 1955 report of SRC. So we are done with our first chapter, cartoons. Do read them once and tell me if you have any doubts. Soon we shall be meeting in chapter 2. Thank you. Subscribe, like and share the video.